गाइस, आज मैं बात करूंगा ब्रिक्स समिट के बारे में। और ये फॉर्म्ड हुई थी 2009 में। और अभी फ़िलहाल इसके 10 मेंबर्स हैं। और हाल फिलहाल में अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इंडोनेशिया ने भी ब्रिक्स को अभी ज्वाइन किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो ग्रुप है वो और बड़ा होता जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस ग्रुप के साथ और भी कंट्रीज़ जुड़ेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये जो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, सो दैट कि जो ग्लोबल साउथ है, वैसी कंट्रीज़ जो कि अभी डेवलप नहीं हुई हैं, डेवलपिंग स्टेज में हैं और डेवलप्ड हो रही हैं, उनको वॉइस देने के लिए ये एक अच्छा ग्रुप है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक बात कही गई मोदी की तरफ से कि भाई कि साउथ जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं उनके साथ काफ़ी डबल स्टैंडर्ड किया जाता है। और ये भी बात कही कि भाई इक्वल जो है वो होना चाहिए दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे थे। तो ये सब बातें भी की गई। और एक और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि भाई उन्होंने वहाँ पे जाके पहलगाम अटैक को, जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उसको भी कंडेम किया। और कहा कि भाई जो कि कंट्रीज़ हैं जो भी आतंकवादी हैं उनको सैंक्शन किया जाए। ये बात अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी की तरफ से ब्रिक्स समिट में कही गई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम ऐसे जो ग्रुप, मतलब जो इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं ब्रिक्स समिट में, आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएं और दुनिया को ये बताएं कि भाई कोई भी किसी भी तरह का मतलब इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए जब आप टेररिज्म के खिलाफ खड़े होते हो। तो ये बहुत अच्छी बात रही ब्रिक्स समिट के साथ। और एक और बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि भाई ब्रिक्स समिट में जो टैरिफ्स थे, जो कि टैरिफ्स यूएस की तरफ से इम्पोज किए जा रहे हैं 10%, 15% की, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो है धमकियां दे रहे हैं कि भाई कि हम टैरिफ्स वगैरह लगा देंगे, तो इस चीज़ को भी ब्रिक्स समिट में कंडेम किया गया। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि वहाँ पे एक तरह से साफ तौर पे कहा गया है कि जो जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स टैरिफ्स लगा रहा है वो टोटली गलत है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का एक अभी हाल फिलहाल में एक बयान भी आया ब्रिक्स समिट को लेकर कि ये एंटी अमेरिकन समिट है और मैं ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर जो है मैं टैरिफ्स लगा दूंगा। तो इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो है ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे कि ब्रिक्स समिट को लेकर काफ़ी मतलब पूरी एक कंट्री का ग्रुप बनाएंगे, तो आप एक तरह से यूएस पे भी प्रेशर डाल सकते हैं कि आप इस तरह के टैरिफ्स ना लगाएं। क्योंकि अगर हम इकट्ठे होकर के इस चीज़ का मुकाबला करेंगे जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं यूएस की तरफ से, तो हो सकता है कि यूएस की गवर्नमेंट टैरिफ्स के डिसीजन को लेकर बैक डाउन करे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है ब्रिक्स समिट में। और इस तरह की समिट्स ज़रूरी भी हैं क्योंकि देखिए अभी फ़िलहाल जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो तो काफ़ी आगे चली गई हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो मुकाबला कर सकें इन डेवलप कंट्रीज़ के साथ, मिलिटरली नहीं कि मतलब कि लड़ाई छेड़ दो, बट इकोनॉमिकली अगर हम मुकाबला कर सकें, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो ब्रिक्स समिट का। और एक तरह से जितनी भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं उनको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन मिले और आवाज़ मिले, सो दैट कि वो तरक्की कर सकें। जितनी भी जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी हद तक तरक्की कर सकें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये समिट हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ़िलहाल समिट रियो डी जेनेरो में हो रही है, ब्राज़ील में। और इसमें बहुत दुनिया भर के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं 10 कंट्री के, वो आए हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अभी एक चीज़ सामने आई कि शी जिनपिंग इस मीटिंग में नहीं आए। तो इस तरह के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि कुछ हो सकता है कि चाइना में कुछ सत्ता परिवर्तन हो जाए या फिर कुछ ऐसा, कुछ कोई नया लीडर आ जाए। तो वो तो बात की बात होगी। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं, सो दैट जो जितनी भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं वो और ताकतवर हों, उनको वॉइस मिले इस समिट से।
तो यही था मेरा वीडियो ब्रिक्स समिट को लेकर। वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।